हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर मैंने वीडियो बनाया था, बट कई बच्चों का कंप्लेन आया था कि सर वीडियो साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा है, नहीं बना है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको फिर से एक वीडियो बनाकर उसको अपलोड कर देते हैं और उस वीडियो को मैं वहाँ से हटा दूंगा, तो आप वहाँ से यहाँ से ये वीडियो जो है फिर से देख सकते हैं और उस नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और पेन कापी उठा लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। आपको यहाँ पर क्लास बोर्ड के लेवल के भी आपके सिलेबस कंटेंट किए जाते हैं और IIT JEE मेंस एडवांस भी तैयार करते हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको मैं कंटेन करता हूँ। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाता हूँ, आप वहाँ अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और आप अगर बोर्ड की तैयारी करते हैं, क्लास 12 में है, तो आप यहाँ से भी नोट्स तैयार कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते क्लास बंद चल रहा है, तो इसलिए आप जो है नोट्स बनाइए, तैयारी करिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा नाम पवन तिवारी, मेरा और आपका प्यारा सा सुंदर सा अच्छा सा चैनल पवन सर साइंस 066। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 3 प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ चर्चा करना है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 चार्ज के बारे में यहाँ पर आपको चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जब हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो कोई भी सिस्टम क्लोज स्पेस वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज बनाता है, यानी अ सिस्टम ऑफ क्लोज स्पेस इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई भी क्लोज स्पेस सरफेस जो होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, a system of closely spaced electric charge form of चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक ना। तो कोई भी अगर क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई सिस्टम हो तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम तब लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए अ सिस्टम ऑफ, मैं बोल्ड दे रहा हूं, लिख लीजिए अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड electric charge form a continuous charge distribution, a system of closely spaced electric charge form a continuous charge distribution। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप चार्ज भी करते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है? यदि चार्ज जो होता है किसी वायर पर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सपोज दैट कि ये वायर हो और इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो लिख सकते हैं व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखेंगे व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड over a wire, we call it linear charge distribution। इसको हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि एक वायर सपोज कर लेंगे, सपोज दैट कि कोई वायर है जिसका लेंथ AB वायर है, जिसका लेंथ जो है L के बराबर है, और इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है चार्ज। चलिए हमने सपोज करा है जो वायर होता है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, उसी को तो बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने एक वायर सपोज कर लिया जिसका लेंथ L है और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो कहेंगे कंसीडर, क्या लिखेंगे, कंसीडर अ वायर ऑफ AB, कह सकते हैं वायर AB ऑफ लेंथ L on which Q charge is distributed uniformly, कहेंगे uniformly
इनफॉर्मली, इसके ऊपर इनफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो है एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया सपोज करेंगे। ठीक, मान लेंगे कि एक छोटा सा एरिया हमें इस पूरे चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट P पर, चलिए इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, किसी पॉइंट P पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, L लेंथ का है, AB वायर है। ठीक, यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे लेट लैम्डा बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज वाई में जो भी अगर वायर होगा तो लेंथ, सरफेस होगा तो क्या होता है, देख लीजिए। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, लीनियर चार्ज, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, चार्ज वाई में, चूंकि लीनियर है तो लीनियर क्या होता है, लेंथ होता है, तो लेंथ होता है, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और वही लीनियर को हटा के हम कर देंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो क्या होगा, चार्ज रहेगा उस नीचे कर देंगे सरफेस, सरफेस कर देंगे, सरफेस को हटा के हम कर देंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज रहेगा नीचे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ये होता है चार्ज डेंसिटी। जिसका भी चार्ज डेंसिटी निकालना है तो चार्ज ऊपर और वो लीनियर होगा तो लेंथ, सरफेस होगा तो नीचे वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, और वॉल्यूम होगा, सॉरी सरफेस होगा तो नीचे सरफेस, और वॉल्यूम होगा तो डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, वॉल्यूम कर देंगे। चार्ज डेंसिटी हम ऐसे निकालते हैं। ठीक, तो वही मैंने सपोज कर लिया यहाँ पर कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने सपोज कर लिया लैम्डा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे, ऐसे स्मॉल लेंथ डीएल का, ये डीएल लेंथ का एरिया ले लेंगे, और इस चार्ज से इस यहाँ P दूरी पर एक पॉइंट P मैं ले लिया, जहां पर Q0 चार्ज रखा गया है, जो एट ए डिस्टेंस R है, R डिस्टेंस पर। ठीक, हमें निकालना है कि इस पूरे वायर के चलते इस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, फोर्स भी निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पूरे वायर का निकालना है तो पहले हम छोटे से एलिमेंट्री स्मॉल एरिया का निकालेंगे, इसके बाद पूरे का निकालने के लिए इसको इंटीग्रल कर देंगे। ये प्रोसेस आप बहुत बार पढ़ चुके हो। तो हम कहेंगे कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ। अब नोट्स बनाते जाइए, मैं एकदम बोर्ड के लेवल, जो आप बोर्ड का एग्जाम तो उसके आधार आपको नोट्स देता रहता हूँ, आप नोट्स यहाँ से नोट करेंगे, तैयारी कर सकते हैं। ठीक ना, इसलिए आप पेन कापी उठाइए और नोट्स बनाते चलिए। आप इस नोट्स को या अगर लिखेंगे एग्जाम में तो दावे के साथ, मैं पूरे विश्वास के साथ, कोई इसे नहीं काटेगा और आप फुल मार्क्स पाएंगे, आप विश्वास करें इस बात को। इसलिए आप नोट्स बनाइए इसे। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl, ठीक ना। तो इस dl पर जो चार्ज होगा, मान पूरे पर तो q चार्ज मैंने सपोज किया है, बट स्मॉल एरिया पर कितना चार्ज होगा, ऐसा थोड़ा कि पूरे पर चार्ज q है तो स्मॉल पर भी q ही होगा, नहीं, पूरे वायर पर जितना चार्ज होगा इसमें से छोटा सा, अगर छोटा सा एरिया लेके चलेंगे तो उतना ही थोड़ा होगा, उससे कुछ कमी होगा। तो हम स्मॉल एरिया पर पहले स्मॉल लेंथ पर जो dl लेंथ है उस पर निकालेंगे चार्ज कितना है, ठीक ना। तो इस पे निकालेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या था, लैम्डा इक्वल क्या होता है, चार्ज, मैंने अभी बताया था आपको, चार्ज बाय में लेंथ होता है। तो चार्ज चूंकि स्मॉल लेंथ डीएल है तो चार्ज भी स्मॉल ही होगा, तो इसको कहता है dq, और लेंथ कितना है, चूंकि स्मॉल का चार्ज निकाल रहे हैं तो पूरे का लेंथ नहीं लेके चलेंगे, छोटे वाले का ही लेंथ लेके चलेंगे, तो dl हो जाएगा। तो चार्ज निकालेंगे हम dq इक्वल क्या हो जाएगा, लैम्डा dl हो जाएगा। इतना होगा, इतना समझ में आया आपको। तो चलिए आगे देखते हैं dl। अब क्या है मेरा, अब इस छोटे से चार्ज के चलते और यहाँ पर एक चार्ज, इन दोनों के बीच एक लगेगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलॉम फोर्स था। यहाँ पर भी एक चार्ज है और इस यहाँ पर भी कुछ चार्ज है, तो यहाँ पर जो चार्ज है ये दोनों चार्ज के बीच लगेगा फोर्स। तो हम फोर्स निकालेंगे, तो कूलॉम फोर्स F इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq भाई, यहाँ पर जो चार्ज है वो dq के बराबर है, और यहाँ पर चार्ज q0 है, बाई में इसके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर है, और यूनिट वेक्टर आपका r हो जाएगा। ऐसे होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्ज dq एंड q0, ये F के बराबर ये होगा। ठीक, ये चीज समझिए। कूलॉम लॉ से मैंने लिखा है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रो ऑन द चार्ज q0 प्लेस एट p, यहाँ पर जो चार्ज रखा गया है इस पर जो है इसके चलते कितना चार्ज फोर्स लगेगा, ये होगा। ठीक, अब हम निकालेंगे, आगे देखते हैं क्या है, F वेक्टर इक्वल क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू नॉट क्यू जीरो की वैल्यू क्या है लैम्डा एल है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हम बताएंगे यहाँ पर लैम्डा एल लैम्डा सॉरी एल नहीं डी एल इंटू क्यू नॉट बाई में आर स्क्वायर और ये इसको ये एक चीज और ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लगा स्मॉल एलिमेंट है तो जो फोर्स लगेगा वो भी स्मॉल ही लगेगा, इसलिए यहाँ पर अभी एफ ना लिखकर सिर्फ डी एफ लिखा जाए, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे कि अभी तो मैंने स्मॉल के चलते निकाला ना, अब पूरे वायर के चलते निकालेंगे, तो पूरे वायर के चलते निकालने क्या होगा पूरे का इंटीग्रल कर देंगे, निकल जाएगा मेरा, तो हो जाएगा एफ वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रल डी एफ और यहाँ कर देंगे एल एल लगाएंगे मतलब क्या पूरे लेंथ का हम इंटीग्रल कर रहे हैं, क्या हो जाएगा ये 1/4 पाई बाहर आ जाएगा ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल एल। अब देखिए इसमें से क्या बाहर आएगा क्यू नॉट बाहर आ जाएगा, चार्ज है भाई यूनिट पास चार्ज है तो ये भी बाहर ही आ जाएगा, यहाँ बचेगा एल बाय में नीचे आर स्क्वायर और यहाँ बचेगा डी एल और ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर आर। ये जो है फोर्स होगा इसे हम घेर लेंगे ताकि भागे ना, क्या पता ये भाग जाए, ठीक है ना सर। चलिए ये मेरा फोर्स होगा। अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको पता है ई वेक्टर इक्वल टू क्या होता है एफ वेक्टर बाय में क्यू नॉट होता है। यहाँ पर एफ वेक्टर की वैल्यू उठाकर रखेंगे, जैसे ही ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे देखिए ये क्यू नॉट नीचे वाले क्यू नॉट दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, तो बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल एल लैम्डा बाई आर स्क्वायर बी एल और यूनिट वेक्टर आर। कुछ इस तरह का केसेस हमारा बनेगा, तो इसको आप नोट करिए, तो फिर मैं आगे देखता हूं, नोट कर लीजिए, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक छोटा सा सरफेस सपोज कर लेंगे, सपोज दैट कि कोई सरफेस है, ठीक, जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है, ये सरफेस है इसके ऊपर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस यूनिफॉर्मली, सरफेस है लीनियर क्या था कि वायर पर अगर होगा तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा यूनिफॉर्मली। सरफेस क्या होगा सरफेस पर जैसे कोई सरफेस है ये सरफेस, ठीक ना, सरफेस इसके ऊपर चार्ज अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे ये सरफेस है और इसके ऊपर जो ऐसे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे 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 यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ठीक ना, तो क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज एकदम बराबर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सरफेस पे, तो लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हेन चार्ज इज distributed on a surface uniformly, तो क्या बोलेंगे सरफेस चार्ज यू कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि कंसीडर अ सरफेस एस on which q charge is distributed, q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, हम सपोज कर लेंगे कि एक सरफेस है जिस पर कि q चार्ज क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो q चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें से एक छोटा सा एरिया सपोज कर लेंगे, ऐसे स्मॉल एरिया सपोज करेंगे यहाँ पर, और इससे दूरी पर एक पॉइंट P ले लेंगे जहां पर Q नॉट चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट हम क्या करेंगे P ले लेंगे जहां पर कि Q नॉट चार्ज रखा गया है। हम सपोज कर लेंगे इसका जो है एरिया है स्मॉल एरिया है जो ds के बराबर है। आगे कहेंगे लेट सिग्मा बी द क्या होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने क्या बताया था सरफेस बाय में चार्ज बाय में सरफेस, मैंने अभी पीछे बताया था। तो अब निकालेंगे लेट अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, स्मॉल एलिमेंट का एरिया ds ले लेंगे, ठीक। अब हम फाइंड करेंगे कि इसके ऊपर कितना चार्ज, पूरे पर तो q चार्ज है, q चार्ज था पूरे पर, अब इस पे कितना चार्ज होगा, तो सरफेस चार्ज से सिग्मा स्क्वायर क्या होता है चार्ज
बाई में एरिया निकालेंगे, तो चार्ज चूंकि स्मॉल है तो चार्ज भी स्मॉल ही होगा, dq ले लेंगे, एरिया मेरा s के बराबर है तो s हो जाए, क्योंकि स्मॉल यहाँ पर एरिया तो dsc लेंगे, s नहीं लेंगे क्योंकि स्मॉल एरिया की बात कर रहे हैं तो dsc लेके चलेंगे, तो चार्ज dq इक्वल क्या होगा सिग्मा ds हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो मेरा चार्ज है और इस चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने पीछे निकाला, तो वही काम यहाँ भी करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे F वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल फोर्स लगेगा स्मॉल df लगा देंगे, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो एरिया कितना है, तो यहाँ पर जो चार्ज कितना है dq के बराबर है, तो dq इंटू ये चार्ज q नॉट बाई में इसके बीच का एरिया कितना है r है, मतलब सॉरी एरिया नहीं डिस्टेंस कितना है r है। अब यहाँ सपोज स्मॉल एलिमेंट एरिया क्या होगा s, ये सपोज क्या है पॉइंट P है r डिस्टेंस पर, तो r स्क्वायर और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स तो इन वेक्टर लगाएंगे हम। ठीक, अब हम पूरे का अगर निकालेंगे क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो f वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल s लगा देंगे क्योंकि पूरे सरफेस के चलते लगा रहे हैं, यहाँ पर कितना भाई छोटे के चलते तो इतना फोर्स लग रहा है, बट पूरे के चलते कितना फोर्स लगेगा हम इंटीग्रल कर देंगे, बस है ना, पूरे के चलते निकालना होगा तो इंटीग्रल कर देंगे, dq बाय में r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r, f वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0 s, और dq की वैल्यू यहां से रख देंगे सिग्मा, तो जाएगा सिग्मा r स्क्वायर ds, ये आपका बन जाएगा फोर्स यहाँ पे इतना। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E वेक्टर इक्वल क्या होता है F वेक्टर बाई Q नॉट, तो जैसे हम यहाँ पे F वेक्टर की वैल्यू रखेंगे वाला वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल s, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया, बस ये बचेगा सिग्मा r स्क्वायर ds यूनिट वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर मैं आगे देखता हूँ।